हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कितना होगा सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, तो आज हम सुबह उठे तकरीबन कोई 10 से 11 बजे के 10 बजे, और 11 बजे हमें चेकआउट करना था। जैसे ही उठे फ़ौरन नीचे से कॉल आ गई कि आप नीचे आ जाएं, आप अगर इनकी रेंट पे कर दें। तो भाई आपका भागा नीचे फ़ौरन की रेंट पे करना है। रेंट पे करने के बंदे मैंने बात की, मैंने कहा भाई हमने तो आज 11:30 बजे 11 बजे चेकआउट कर देना। तो बहरहाल अमूमन तो अच्छे लोग होते नहीं है ईरानी पैसे के मामले में, लेकिन टाइम के मामले में ख़ास तौर पे। लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ किया और वो खैर एक हमारा पश्तो भाई यहाँ पर था जो यहाँ पर मुलाजिम खड़ा हुआ है, तो उसने कहा बात वगैरह की तो हो गया उनसे डील। तो हम 11:30 बजे 11 बजे हम यहाँ पर चेकआउट किया। अभी चेकआउट नहीं किया, सामान हमारा वहीं पड़ा हुआ है। रूम से मैंने चेकआउट कर दिया, अलबत्ता सामान वहीं छोड़ के आए हैं, की उनको मैंने दे दिया है। और अभी हम जाते हैं दोबारा हरम की जानिब, और साथ ही होटल वगैरह हैं, कुछ खाए पी लेंगे दोपहर को। और हमारी तकरीबन रात के 9 बजे की टिकट आना बेसिकली। जी हाँ, रात 9:30 बजे हमारे यहाँ से ट्रेन में जाना है। तो अब उस टाइम तक हमने यहीं पे इन्हीं गलियों में इन्हीं रोड्स पर टाइम स्पेंड करना है, टाइम गुजारना है। हरम में करेंगे ना इधर गली। हाँ, वहाँ पे बैठेंगे आराम से, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कुछ घूम फिर लेंगे। ये लोग जो है वो चाय के पैसे नहीं लेते, ये कल्चर है बेसिकली कि चाय के पैसे ये लोग नहीं लेते। चाय जब आओ, कुछ भी है, आओ बैठो चाय पियो। चाय जो ईरानी चाय होती है, पाकिस्तानी चाय नहीं, ईरानी जो कहवा होता है बेसिकली। तो कुछ भी है, चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, चाय पियो। जितना होता है कि चाय पियो। ऐसा है कि नहीं रकाम साहब? चाय के कोई पैसे नहीं है, चाय फ्री है। हम तो कहते पैसे भरने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा चाय फ्री है। चले अब चलते हैं मशरक़ की जानिब, सॉरी हरम की जानिब, और आपको दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा भैया, अभी हम यहाँ पर हैं एक दुकान पे, सॉरी एक मॉल है ये बहुत बड़ा। तो यहाँ हमने बेडशीट देखनी है बेसिकली अपने लिए। बेडशीट देखते हैं, अगर कोई बेडशीट हमें आपको पसंद आ जाए तो देखते हैं। उम्मीद है कि कोई बेडशीट हमें यहाँ नज़र आ जाएगी। कालीन वगैरह तो सारे हैं, लेकिन यहाँ बेडशीट को नज़र नहीं। अच्छा भाई, यहाँ हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, और ये बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत, यानी कि ये सारी बेसिकली मार्केट है, ये सारी मार्केट है जहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं और बड़े मुनासिब रेट हैं। फॉर एग्जांपल हमने अब ये ख़रीदी है, तो ये हमें अच्छा तुम्हारे इन 220 ये पाकिस्तानी कोई बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 800 से 900 के अराउंड अबाउट। तो ये 2 बंदों की बेडशीट है बेसिकली, तो बेडशीट बेहतरीन है। इसके अलावा ये ब्लैंकेट्स हैं, और ये ब्लैंकेट्स हैं। अगर इन चंद तुम्हारे 420, यानी कि ये पाकिस्तानी फ़कत तो कोई 2000 से भी कम बनते हैं। 2000 से भी कम बनते हैं तकरीबन। 1800 की बनती है ब्लैंकेट, ये एक बंदों के लिए है। और ये भी 500 कुछ का है, ये प्योर वाली है। और हाँ, चीज़ भी बड़ी अच्छी है, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो पूरी मार्केट है ये। तो यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बिल्कुल हरम के साथ है। इस साइड है, मतलब हरम हो जाता है इस रोड से, सीधे जाएंगे आगे हरम है, एक चोट छोड़ के बिल्कुल हरम रोड पे ही आगे आके है सारी रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये 2 बंदों के लिए 2 नफरी है, ये 500 कुछ की है, पाकिस्तानी बनेंगे मेरे ख्याल से कोई 2500 के राउंड अबाउट। तो ये मामला भाई, निकल आए हैं मॉल से। यहाँ के लोग अच्छे हैं यार। हाँ, लोग ईरानी नहीं, ईरानी जो हमारा पाला पड़ा है इलाम के लोगों से, वो असल में वो बेसिकली ईरानी है ही नहीं। कुर्तियाँ हैं, लेकिन वैसे भी यार हमारा पाला पड़ा है ईरानी से। मशहद के जो ईरानी कौम है ना, ये लोग मशहद के अच्छे हैं। जो प्योर फारिस है ना, हाँ, फारिस लोग वो अच्छे हैं, वो अच्छे लोग हैं। जो सही, कुर्द है ना, हाँ, वो अच्छे नहीं हैं। बस पता नहीं, मेरा तो खैर अब तक जिनसे ही पाला पड़ा है, तेहरान के लोग हो गए, इसके अलावा इस्फहान के लोग हो गए ईरानी, वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, रहने के लिहाज से, लेकिन ये मशहद के लोग, मशहद के जो ईरानी हैं, ये अच्छी कौम है, मेहमान नवाज लोग हैं। और इस मैं यहाँ पे फ्रेंडली कैमरा उठा के घूम रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है, कोई नहीं देखा लगा ठीक है मैं चिल माहौल में हूँ। नॉर्मल लेते हैं दुकान वाले के, मैं पास जाके व्लॉग बना रहा हूँ, उसे उसकी दुकान दिखा रहा हूँ, तो उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थोड़ा बिग डील। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने यही व्लॉग इलाम में बनाया होता, या इलाम की किसी शहर में बनाया होता, और पिछले व्लॉग मेरा एक व्लॉग मैंने बनाया भी था कि जब मैं बैग में ले रहा था उसके लिए ज़मान के लिए, तो उस बैग वाले का वीडियो ना बनाओ यहाँ की। उसने इवन वीडियो डिलीट करवाई मुझसे। वो ना वो कुर्द लोग हैं ना जो, हाँ, वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ के लोग अच्छे लगे। यहाँ के लोग अच्छे हैं और मेहमान नवाज लोग हैं ये बेइंतहा। अच्छा भाई, हरम से हम वापस आ गए हैं, और अभी कुछ दिल चाह रहा है कुछ खाने पीने का, तो चलते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर हमें ट्रेन पकड़नी है। अभी हम निकल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, खाते पीते हैं, और कुछ सुकून है, कुछ जान है इस सब में। यहाँ पे हम आए, हमने आइसक्रीम ली है, बहुत खूब आइसक्रीम है,
अच्छा भाई फाइनली होटल से हमने चेकआउट कर दिया है, यानी कि चेकआउट सुबह ही कर लिया था। अभी हमने सामान होटल में रखा हुआ था तो हमने होटल से सामान उठाया। सामान उठाने के बाद अभी तकरीबन 8:15 से 8:15 का टाइम हो रहा होगा, तकरीबन 8:15 का टाइम हो रहा है। तो हमारी जो ट्रेन की टिकट है वो है तकरीबन 9:30 बजे की, लेकिन चूँकि हमें बस जिससे हमने टिकट ली थी उसने हमें कहा था कि आप 8:30 तक रेलवे स्टेशन पहुँच जाएँ। तो तकरीबन पहुँच जाएंगे, 9:45 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। देखो ट्रेन कब निकलती है। ट्रेन जो हमने बुक कराई है वो 5 स्टार ट्रेन है और ईरान की सबसे बेहतरीन ट्रेन है। और इस ट्रेन का बड़ा नाम सुना है, फतह बेसिकली इस ट्रेन का नाम है। तो इस ट्रेन का बड़ा नाम सुना है हमने। 1 मिलियन समथिंग की हमें ट्रेन की टिकट पड़ी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5,500 से 6,000 बनते हैं। तो आम जो टिकट होती है, जो आम ट्रेन की टिकट होती है, यानी कि जो 3 स्टार कह लो या 2 स्टार कह लो उसको, उसकी टिकट होती है पाकिस्तानी 1800 से 1900 के रुपयों के राउंड अबाउट, यानी कि 1500 या कोई इस तरह बनते हैं, क्योंकि रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके। तो ये ट्रेन ज़रा कॉस्टली है, इसकी फैसिलिटीज़ हमने सुना कि बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी अच्छी VIP ट्रेन है। अब जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे, हमारे साथ साथ आप भी देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं पूरी फैमिली, हम ट्रेन का विज़िट करते हैं, ट्रेन देखते हैं कि जिस तरह से इसकी तारीफ सुनी है वो उस लेवल की ट्रेन है या सिर्फ हाईवे बनी हुई है। तो तकरीबन हमारा ये सफ़र होगा कोई 10 से 12 घंटे का। तो पहुँच कर फिर आपसे फिर रेलवे स्टेशन पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। 2000 years later. अच्छा भाई हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन और एक बड़ा ही एक हैवी सीन है यहाँ पे। चारों तरफ मतलब एक आप डिपार्चर के लिए LEDs लगी हुई हैं और वहाँ पे डिपार्चर टाइम चल रहा है। इंतज़ारगाह में लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है। पहले तो हम अंदर आए तो अंदर आने के फ़ौरन बाद हमें लगा इस तरह मैं सैन में आ गया हूँ, लेकिन एक बहुत ही हैवी सीन, बड़ा ही खूबसूरत सीन है, जिस तरह से एक एयरपोर्ट का सीन होता है। डिपार्चर का टाइम चल रहा है, हम यहाँ से डिपार्चर का जब हमारी ट्रेन का टाइम आएगा तो वो कहता है अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे और अपनी ट्रेन के लिए रवाना होंगे। ट्रेन हमारी दूसरी तरफ खड़ी हुई है, तो अब चलेंगे ट्रेन, तो फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या। यहाँ पर स्टेशन में पहुँच गए थे। स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए हमारा बहुत ही वार्म वेलकम हुआ, रेड कारपेट से हमारा वेलकम हुआ, यानी कि रेड कारपेट बिछा हुआ था। और इसके अलावा जो इस ट्रेन का ट्रैक था वो मुख्तलिफ था, मतलब कि बेसिकली एक ट्रैक तो नॉर्मल ट्रैक है जहाँ पर नॉर्मल ट्रेन आ रही थी, लेकिन इसका जो ट्रैक था वो अंडरग्राउंड आने के बाद, एलिवेटर से हम अंडरग्राउंड आए और अंडरग्राउंड आने के बाद इसका ट्रैक ही डिफरेंट था। हम नीचे आए तो तकरीबन कोई स्टार्ट से लेकर, यानी कि जहाँ से ट्रैक यूँ समझने की तकरीबन 1/2 किलोमीटर तक वो रेड कारपेट बिछा हुआ था और वो रेड कारपेट कंटिन्यूस था आपका ट्रेन की डोर तक। फिर उसके बाद हम ट्रेन के डोर के अंदर दाखिल होते हैं। आप ट्रेन के डोर के अंदर दाखिल होते हैं। ट्रेन के डोर में दाखिल होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ऑटोमेटिक डोर वेलकम करता है, आप उससे दाखिल होते हैं और फिर ये अलग अलग बर्थे होती हैं, आप अलग अलग बर्थे देखते हैं और अलग अलग बर्थों के बाद फिर ये होता है कि ऊपर आप नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से नंबर देखते हैं, अपनी बर्थ नंबर ढूंढते हैं। बर्थ के अंदर दाखिल होने के बाद फिर ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रूम आपका वेलकम करता है, जिसे देख कर लगता है कि यार भाईजान पैसे जो हैं वो वसूल हो गए हैं। हमारा रूम है, ये 4 लोगों की जगह है और इसके ऊपर ये ऊपर बैठने के लिए बर्थ है जो ऑटोमेटिक खुल जाती है रिमोट से। मज़ीद दरवाज़ा हो गया बंद। दरवाज़ा बंद होने के बाद आपको दिखाएं, ये एक इधर लाइट है, ये लाइट यहाँ जल जाती है। अभी आई थिंक सेंसर का काम नहीं कर रहा, बहरहाल पीछे से उन्होंने बंद वगैरह किया है शायद, आई थिंक। हाँ ये देखें, ये यहाँ से सीन है, हाँ ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये LCD या LED है, जो भी को वो लगा हुआ है, इसमें फिल्में वगैरह ये चीज़ें सारा कुछ चल जाता है, मूवीज़ वगैरह आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर, ये बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें से ये एक लाइट के लिए ऑप्शन है और ये AC कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये इसे कम करने के लिए, और ये सब लाइट्स के लिए ऑप्शन है। फिर यहाँ पर बुलाकर ये दबा कर आप मतलब जो भी ट्रेन होस्टेस हैं मतलब उन्हें बुला सकते हैं। फिर ये तो जो ऑप्शन है ये एक नई सी चीज़ है कि ये कमोड के लिए है और ये WC है। अगर कमोड में वाले बाथरूम में कोई होगा तो ये रेड हो जाएगा। अभी ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है, वो बाथरूम खाली है, कोई नहीं है। ये WC है, यानी अगर WC में कोई होगा तो ये रेड हो जाएगा। तो ये एक अजीब सी नई चीज़ थी यानी कि मेरे लिए। तो यहाँ पर हमें 2 बोतलें मिली थी, ठीक है। उसके बाद फिर ये मतलब ये ट्रे है, ये ट्रे खुल जाती है, ये ट्रे खुलती है। पौड़ो भाईजान अपना सामान, हेलो चाचा। ये ट्रे जो है वो इस तरह से, ये ऐसे और ऐसे ये ट्रे खुल जाती है। यहाँ बैठ के खाना वाना खाएं
आपने लैपटॉप चलाना है लैपटॉप चलाएं, जो भी करना है। गेट से करते हैं बंद। और इसके बाद ये सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी खुल जाती है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने साथ एक बॉक्स सा दिया है, तो इस बॉक्स में हमको दिखाते हैं कि क्या क्या है। ये एक हैंड फ्री है, और हैंड फ्री क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। एक हैंड फ्री है और मज़ीद एक मास्क है, एक कॉम्ब है, ठीक है। अच्छा जी, अभी और भी है। और ये एक ब्रश टूथब्रश भी इसके साथ है, ठीक है। मज़ीद इन्होंने यहाँ भी कुछ दिया है, इसमें पेस्ट भी है। हाँ, एक निक्की सी छोटी सी पेस्ट भी है इसमें, यानी कि वन टाइम यूज़ के लिए, ठीक है। मज़ीद अच्छा इन्होंने शूज़ भी दिए हैं, आप शूज़ पहन के फिरें। ये मैंने गंदे पुराने लंडे के जूते पहन के नहीं फिरना आपने ये कि प्रीमियम शूज़ पहन के फिरना है यहाँ पर। और मज़ीद एक छोटा सा बैग है जो फिर नीचे पड़ा हुआ है, इस वक्त मैं आपको निकाल के दिखाता, लेकिन ऊपर नीचे तरह कंजस्टेड हुआ है। तो छोटा सा बैग है, उस बैग में तकिए के लिए चादर, नीचे बिछाने के लिए चादर, ऊपर ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट, यानी कि तमाम चीज़ें इसमें इस वक्त मुहैया है। और मज़ीद ये कि इसका बटन दबाते हैं तो ये जो है ये पीछे चला जाता है, और जो इसके नीचे जिसमें बैठे हैं तख्ता है वो मज़ीद नीचे चला जाता है, और ये पूरा बेड बन जाता है। अच्छा भाई, खाना वो लोग हमें दे गए हैं। खाने में लोगों ने हमें दिया है कि यहाँ पर एक बन है, बेसिकली एक बन है, और ये आप देख सकते हैं ये एक बन है, ठीक है। उसके बाद ये स्वीट है, कोई मतलब खीर टाइप की कोई चीज़ है, किस नाम से आप खीर कह सकते हैं। और साथ इसके सैलिड है, ठीक है। और ये बोतल, ठीक है। बोतल में ऑप्शन थे, इसमें एक मिरिंडा था और एक ये कोक, मतलब जो ईरानी ब्रांड है, अली जिसका नाम है इस ब्रांड का, ठीक है। उसके बाद ये कशक, ईरानी ज़बान में इसको कशक कहते हैं, और उर्दू में चम्मच, और यानी कि फोर्क एंड नाइफ वगैरह ये चीज़ें थी। और उसके बाद फिर अब खाने में देखते हैं कि खाने में क्या है। तो खोलते हैं, खाने में है सर बेसिकली है वही ईरानी फूड। ये कुछ, हाँ ये कुछ पिज़्ज़ा टाइप चीज़ है, और ये चिकन है, चिकन के ऊपर वाइट चिकन है, उसके ऊपर ये क्रीम वगैरह लगी हुई है। तो खाना तो उनका यार ठीक है, क्या ख्याल है काम? उन्हें आइडिया था कि ये जो है ना वो बाहर के फ़ॉरेन बच्चे हैं, तो ये बेसिकली ईरानी खाना नहीं है। ईरानी खाना इस तरह का नहीं होता। ईरानी खाना तो बेसिकली होता है वो भाई जूजे कबाब और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक अलग से एक चीज़ थी जो हमने यहाँ पे देखी, वैसे मिलती होती है यहाँ पे, ये दुकानें वगैरह। हाँ ये बात है। हाँ तो खाना वगैरह ये मिलता होता है ईरान में, ये बात दुकानें वगैरह नॉर्मल है, लेकिन बेसिकली इसे ईरानी खाना नहीं कहते, और अमूमन ट्रेन में खाना नहीं मिलता होता। ये स्पेसिफिकली इसी ट्रेन में ये खाना मिला है। तो पहले हम एज मीठा ट्राई करते हैं, जो वक्त पता है मीठा भाई कमज़ोरी है, तो मुझे पहले ट्राई करके देखते हैं कि मीठा क्या टेस्ट है। टेस्ट है, लेकिन मीठा एज यूजुअल जैसा ईरानी का होता है, हाई लेवल है। चीनी भर के डाल दी के अंदर, किलो के टीके लगा रखे हैं शायद, बहुत तेज़ मीठा है। चलें अब इसके बाद ट्राई करते हैं जो ये इसमें ये बोटी और ये कोई लज़वान टाइप चीज़ लगती है मुझे तो। चलें ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट ठीक है, ये थोड़ी स्मेल सी है। अब ये मुझे नहीं पता कि स्मेल गोश्त की वजह से आ रही है या कोई इन्होंने कोई ऐसे कोई सॉसेस वगैरह डाले हुए हैं इसकी वजह से स्मेल आ रही है। बहरहाल ठीक है, खाने का भी है। जब ट्राई करते हैं सर, तो ये लगाया कुछ पिज़्ज़ा है या क्या है, अल्लाह वालम। लोडेड फ्राइज है, अंदर फ्राइज है और ऊपर वो सारा वो कैसे वाला जो सीन होता है इन्होंने कुछ ज़्यादा लोडेड कर दी है। अच्छा हाँ, बेसिकली लोडेड फ्राइज है। फिर माल खैर से मिलते हैं आपको माल खैर। अच्छा भाई और यानी कि नाश्ता भी लोगों में अभी दे गए हैं। इसमें ये चाय है और साथ इसके ये ब्रेड है बेसिकली, और इसमें आई थिंक जैम भी लगा हुआ है अंदर। चलो टाइम के लोग बड़े पाबंद हैं। अभी इस वक्त 8:25 हो रहे हैं और इन्होंने हमें पूछाने कहा था कि यानी कि जो टिकट पर टाइम लिखा हुआ था वो 8:30 बजे लिखा हुआ था। और सिचुएशन ये है कि हम इस वक्त तेहरान में दाखिल हो रहे हैं। तो
टाइम के हवाले से बड़े हमारा अंदाज़ा ये नहीं था, क्योंकि अमूमन जो ट्रेन होती हैं वो लेट हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर ईरान की ट्रेन अमूमन जो टिकट पर टाइम लिखा होता है उससे 2-2.5 घंटे ऊपर लेट ही होती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन ये एग्जैक्टली 5 मिनट पहले अभी तेहरान में दाखिल होना शुरू हो गए। हम लोग तेहरान रेलवे स्टेशन पर तेहरान में दाखिल होने के बाद भी तेहरान सिटी में ही हमें कोई 20 से 25 मिनट लग गए रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में। सारा सिटी चल रहा था मुसलसल। अभी तकरीबन कोई टाइम हुआ है इस वक्त कोई 9:15 का टाइम हो गया। दोस्त मेरे गए हैं अभी फ्रेश होने के लिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और बस पकड़ते हैं इलाम के लिए। देखते हैं अगर कोई इलाम की बस मिलती है तो ठीक, अगर इलाम की बस फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलती तो हमें किरमानशाह की बस पकड़नी पड़ेगी, जो कि यहाँ से तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे की मुसाफत पर है तेहरान से किरमानशाह। अगर मैं डायरेक्ट इलाम गए तो तकरीबन हमें 10 से 11 घंटे लगेंगे इलाम पहुँचने में। तो अभी कुछ नाश्ता वगैरह भी करना है तो वो भी देखते हैं। अगर हमें डायरेक्ट इलाम की बस मिल गई तो नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। अच्छा भाई, पहुंच गए हैं हम लोग स्टेशन पर। यहाँ पहुंचने के बाद हमने फिर फ़ौरन नाश्ते का जुगाड़ किया, नाश्ता किया। बेसिकली नाश्ते में हमने सौ से आमलेट या जिसे आमलेट ही कहते होते हैं। बेसिकली इन्होंने कुछ सॉसेज होते हैं, सॉस होती है सॉरी, केचप से मिली जुली सी एक टेस्ट होता है इसका। उसके साथ आमलेट में इसको हाफ़ फ्राई किया होता है। हाफ़ फ्राई भी कच्चा से ऊपर से अंडा होता है थोड़ा सा, तो वो हमने टेस्ट किया। उसके बाद अभी हमारी जो हमें टिकट मिली है इलाम के लिए वो 2 बजे की है। तो इंशाल्लाह अब 2 बजे हम से रवाना होंगे और शायद रात के 11 या 12 बजे तक हम इंशाल्लाह इलाम पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, बस में हम लोग बैठ गए हैं, तकरीबन टाइम अभी हो रहा है 2:15 का। अभी हम लोग रवाना होंगे अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की जानिब, यानी कि यहाँ से जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन का सफ़र है वो शुरू होता है। तकरीबन हम पहुँचेंगे शायद सुबह के 2 या 3 बजे तक इंशाअल्लाह ताला। बाकी रास्ते में जो कुछ होगा आपको दिखाएंगे। बस का चार्ट इसका भी VIP का ही किया गया, या VIP का ही का, और मतलब 2+1 जिसे VIP कहते हैं, ये वाली VIP बस है। लेकिन इस बस में और उस बस में जिसमें मैंने सफ़र किया था मैदान से मशहद के लिए अच्छा खासा फ़र्क है, क्योंकि सीट्स कंफर्टेबल है, सब कुछ है, लेकिन जो कंट्रोल से सीट्स के और इसके अलावा चार्जिंग प्लग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें वो इसमें मिसिंग है। उस बस में वो चीज़ें थी। अब मे भी कंपनी का ही फ़र्क होगा कि वो किसी और कंपनी की बस थी या किसी और कंपनी की बस है, लेकिन बहरहाल ये भी बिज़नेस क्लास है, वो भी बिज़नेस क्लास थी, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। ये बात है कि वो मशहद के लिए आ रही थी इसलिए बस बड़ी अच्छी थी। ये अभी हम इलाम के लिए जा रहे हैं। इलाम कोई छोटा सा शहर है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, तो हो सकता है कि ये इस वजह से ये बस छोटी हो, यानी कि फैसिलिटीज़ के हवाले से कम हो। 2,000 years later. अच्छा भाई, कल रात यानी कि 1 महीना पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और इस व्लॉग की एंडिंग करना मैं भूल गया था। अभी व्लॉग को मैं एडिट कर रहा था, तो एडिट करते हुए मैंने देखा कि मैंने इस व्लॉग की एंडिंग ही नहीं की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये एक सीरीज़ चली थी पाकिस्तान से ईरान बाय रोड आने की, तो वो सीरीज़ अभी ख़त्म होती है। मैं जानता हूँ कि वीडियोज़ बहुत कम आई हैं, बल्कि बहुत लेट आई हैं, पूरे 1 महीने गैप से आई हैं। तो मसला ये होता है कि यहाँ पे आने के बाद बहुत मतलब मुसीबत बढ़ जाती है एग्ज़ाम से, और मुसलसल क्लासेस हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से अब मैं व्लॉग को एडिट सही तरह से कर नहीं पा रहा होता। व्लॉग बन जाता है लेकिन एडिटिंग करने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से व्लॉग में बहुत ज़्यादा देरी आती है, मतलब व्लॉग को बहुत लेट अपलोड करता हूँ मैं। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हम ये व्लॉग का सिलसिला जारी रखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो और ये वीडियोस जो एक सीरीज़ चली थी पूरी ये पसंद आई हो, तो मस्त लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कुछ इसी तरह की कुछ एक नई सीरीज़ के साथ और एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।